हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिजॉन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेडिजॉन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आज बहुत अच्छा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे आज हम नीट 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। नीट 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, न्यू पैटर्न जो एग्ज़ाम चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसका, और जो रिजर्वेशन आया है 27% ऑल इंडिया कोटा ओबीसी एंड 10% ईडब्ल्यूएस, उसका इम्पैक्ट नीट 2021 की कट ऑफ पर क्या होगा उसे हम समझाने के लिए आए हैं कि नीट 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ इम्पैक्ट होगा ही, क्योंकि 27% रिजर्वेशन ओबीसी का आया ऑल इंडिया कोटा पर और 10% ऑल इंडिया कोटा रिजर्वेशन मिला है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न में भी चेंज है। एग्जाम पैटर्न में चेंज ये है कि हर बार 180 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 200। तो चॉइस है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन सही करने की। तो नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो एक्सपेक्टेड स्कोर की मैं बात करूंगा यहां पर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड स्कोर। ठीक है, देखिए हमारे पास ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया में हमारे पास, ऑल इंडिया में हम लोगों के पास गवर्नमेंट मेडिकल सीट है। ये गवर्नमेंट मेडिकल सीट है मेरे पास एमबीबीएस। ठीक है, हमारे पास अप्रोक्स 40,000 प्राइवेट सीट है, अप्रोक्स 40,000 प्राइवेट सीट है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा की हम बात करेंगे, हमारे पास 2 कोटा होते हैं, तो हम यहाँ गवर्नमेंट की कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट के लिए तो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वहाँ क्वालिफाइंग कीजिए और प्राइवेट में एडमिशन लीजिए। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे इन 45,000 जो सीट है गवर्नमेंट सीट, ये ऑल इंडिया सीट है, ये ऑल इंडिया सीट है, ऑल इंडिया टोटल सीट, ऑल इंडिया टोटल सीट। ओके, हम बात करेंगे ऑल इंडिया मेडिकल सीट में 2 रिजर्वेशन होते हैं, एक स्टेट का और दूसरा ऑल इंडिया का। स्टेट 85% होता है, हर स्टेट में 85% उसकी रिजर्व होती है, और ऑल इंडिया में 15% जाता है। तो ऑल इंडिया के 15% में हम बात करेंगे। पहले ऑल इंडिया 15% कट ऑफ की बात करेंगे, फिर स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। ऑल इंडिया 15% की मैं बात करूं तो मेरे पास ऑल इंडिया में 15% और 85% स्टेट कोटा होता है। ठीक है, 15% ऑल इंडिया रिजर्वेशन होता है और 85% मेरे पास स्टेट कोटा होता है। तो मैं इसमें पूरे आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। ठीक, इसके बाद चलिए कट ऑफ को देखते हैं। देखिए 45,000 गवर्नमेंट सीट है हमारे पास, इसके पास 85% स्टेट है और 15% मेरे पास ऑल इंडिया कोटा। कहने का मतलब, मान लेते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट हैं, तो 100 में से 15 सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं और 85 सीट जो वैकेंट होती हैं वो स्टेट कोटा से फिल की जाती हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया कट ऑफ की मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो आप लोग उसे समझेंगे। ऑल इंडिया कोटा की मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो वो ये है। सबसे फर्स्ट की मैं बात करूं जनरल, जो इस साल जो इम्पैक्ट आया नीट के एग्जाम पैटर्न से और रिजर्वेशन से, वो ये आया कि जनरल का जो कट ऑफ वो एक्सपेक्टेड है 625 ±5 मार्क्स, कि ऑल इंडिया का जो लास्ट गवर्नमेंट सीट मिल सकता है वो इसके बीच में मिल सकता है।
दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया मार्क्स 625 प्लस माइनस 5, इट मीन्स 5 मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और 5 मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जनरल EWS की मैं बात करूंगा, जनरल EWS, क्योंकि इस बार EWS का रिजर्वेशन है ऑल इंडिया में, तो ये रहेगा 620 प्लस माइनस 5, 620 प्लस माइनस 5, दैट इज 5 मार्क्स अप होंगे या 5 मार्क्स डाउन होंगे। ओके, उसके बाद OBC का आता है, क्योंकि OBC का इस साल रिजर्वेशन है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही मेरिट के ऊपर। तो OBC का जो रहेगा कट ऑफ, वो उम्मीद है कि 615 प्लस माइनस 5 रहेगा। OBC का कट ऑफ 615 प्लस माइनस 5 वेरी करेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। उसके बाद मैं बात करूंगा SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी का जो रहेगा वो 520 प्लस माइनस 5 रहेगा। उसके बाद ST कैटेगरी की बात करूंगा, वो रहेगा 480 प्लस माइनस 5। ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद होगी कि यही रहेगा, क्योंकि वेरिएशन जरूर आएगा, वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी EWS हो या फिर OBC हो या SC ST हो, वो इतना वेरी करेगा ऑल इंडिया रैंक के लिए। ऑल इंडिया सीट में यही मार्क्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे राजस्थान होता, वहाँ क्या होता है कि ऑल इंडिया रिजर्वेशन में जो सीट आती है 15%, उनका कट ऑफ कम हो जाता है, और जो स्टेट कोटा होता है उसका कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो स्टेट वाइज की हम बाद में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट की हम बात कर लेंगे, लेकिन दैट इज दिस ऑल इंडिया रिजर्वेशन सीट, ये मेरे पास है ऑल इंडिया रिजर्वेशन सीट। जनरल का यही हो सकता है, एक्सपेक्टेड मैं मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 27% का इम्पैक्ट होगा, 10% रिजर्वेशन का इम्पैक्ट होगा, जो कि प्योर जनरल को थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाएगा। अब मैं बात करता हूँ 85% में सबसे फर्स्ट मेरे पास है उत्तर प्रदेश। यूपी का कट ऑफ क्या रहेगा? यूपी का कट ऑफ, स्टेट कट ऑफ की मैं बात करूँ गवर्नमेंट MBBS के लिए, तो मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 615 प्लस माइनस 5। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 615 प्लस माइनस 5। ठीक है, यदि मैं बात करूं OBC, ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल मैं बात करूं जनरल EWS का, तो 605 प्लस माइनस 5। ठीक है, EWS के बाद मैं OBC की बात करूं तो OBC का कट ऑफ कम रहने वाला है, OBC का कट ऑफ कम रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि 600 पे आ जाए, प्लस माइनस 5 वेरी कर सकता है। जनरल का कट ऑफ हो सकता है कि 610 पे आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जनरल का कट ऑफ इंक्रीज रहेगा इस बार। ठीक है, उसके बाद मैं करूं SC की बात, तो SC के केस में बड़ा सिंपल सी बात है कि 460 प्लस मार्क्स ले आओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेट हो जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा ST मार्क्स की, तो ST के मार्क्स में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं होता, 400 प्लस माइनस 5। तो ये बहुत सिंपल सा मेरा कट ऑफ का डिसीजन है, जो मैंने एक्सपेक्टेड किया है नीट 2021 के लिए। लेकिन यदि आपके आज की टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आप दे रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म का, उसमें आपके मार्क्स 590, 580 प्लस, 550 प्लस आ रहे हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। उसके लिए आप इम्प्रूव कर सकते हैं, 590 वाला गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो सकता है, यदि थोड़ा सा पुश करेगा अपने आप को। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का मार्क्स वेरी करेगा, इट इज द सेफ जोन। ये सेफ जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इतने मार्क्स जिसके होंगे स्टेट कैटेगरी के लिए या ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, वो सेलेक्ट हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही था, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेडिजोन केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।